ओके बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 1। पूरी वीडियो अपलोड हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। राइट, इसमें हम बात करेंगे कि किसी भी वायर के द्वारा जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो अपने अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट भी होता है। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट कि उन्होंने ही बताया था कि कोई वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये क्लास 12 के लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इस पर बात नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो कि उस पर भी बात किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, तो उसका एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। तो अभी हम बात करते हैं बायो-सॉवर्ट लॉ। ठीक है, बायो-सॉवर्ट लॉ ने क्या बताया कि अगर आपके पास कोई वायर है, इसका अगर कोई आप छोटा सा एलिमेंट ले लो, इस एलिमेंट का लेंथ अगर L ले और इसमें एक करंट फ्लो करे, ठीक है, तो यहां से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने एक छोटा सा लेंथ लिया, तो छोटा सा लेंथ से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर बताया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड R। थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड R। ठीक है, अब कभी कभी ये वेक्टर फॉर्म में आ जाता है कि वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो वेक्टर फॉर्म के लिए म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और यहां से I dl क्रॉस के R अपॉन में R क्यूब। ठीक है, अच्छा dl क्रॉस R देखो यहाँ पे, क्योंकि I पे हमने वेक्टर का एरो क्यों नहीं लगाया? क्योंकि I एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब आप इसको a क्रॉस b यहां से चेक करोगे, a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो सिमिलरली dl क्रॉस r क्या आ जाएगा? dl r साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब से एक r कैंसिल हो जाएगा और ऊपर वाला इक्वेशन आ जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म में क्लास 12 के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर बायो-सॉवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, तो ये आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, राइट। करंट कैरिंग, अब यहाँ पे एक बात बता दें कि हाँ ये एकदम ऑब्वियस है कि करंट कैरिंग कंडक्टर वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ठीक है, तो ये बात ऑस्टर्ड ने बताया था, लेकिन उन्होंने वो फिजिक्स से ज़्यादा रिलेटेड नहीं थे, तो वो ज़्यादा इस पर बात नहीं किए। तो उसके कई साल बाद जो है लोगों को समझ में आया। अगर आप ऑस्टर्ड के बारे में पूरी बात जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, तो अब ये हमें वेक्टर फॉर्म पता गया। अच्छा, यूनिट, कभी कभी ये बोर्ड एग्जाम में यूनिट पूछ लेता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो अभी के लिए आप टेस्ला याद रखो। इसके और भी बहुत सारे यूनिट होंगे जो आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसके कुछ एप्लीकेशन हम करेंगे। ठीक है, इसे रख कर दे, चलो। तो एप्लीकेशन पहला कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर। अब एक बात समझो कि लॉन्ग, ये हमने ये ले लिया, एक कंडक्टर है, यहां से r डिस्टेंस
या ए डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, इस पे हमें इस वायर, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, राइट। तो सबसे पहला काम होता है कि इस पॉइंट का लोकेशन हमें सही से डिसाइड हो, इस पॉइंट का लोकेशन डिसाइड हो। तो याद रखना ये पॉइंट हमेशा वायर से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। चाहे ये भी जैसा हो, आपको इसे परपेंडिकुलर बनाना है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि यहां से, अब देखो, अच्छा ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहां 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 भी, यहां कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको इसके यहां से ये लोकेशन पता हो कि ये अल्फा है, और यहां से ये पता हो कि ये बीटा है, राइट। अच्छा, कुछ बच्चे को अब दिमाग में आया सर जी आपने तो बीच में ही ले लिया था, तो बेटा ऐसे भी हो सकता है, यहां से ये पॉइंट पी हो जाए, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंस आपको क्या लेना है, ये 90 डिग्री हो, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब हमें यहां से हमने छोटा सा ऊपर, यहां से डीएल डिस्टेंस ऊपर गए, एल डिस्टेंस ऊपर गए और डीएल डिस्टेंस का एक स्ट्रिप काट लिए यहां पे, राइट। थोड़ा सा मैं डायग्राम को और बड़ा बना देता हूं ताकि ये है पॉइंट। देखो इस बार हम थोड़ा सा नीचे लिए ताकि आपके दिमाग में ये ना चले कि मिड पॉइंट पे लिया गया है। ये पॉइंट पी हो गया, ये हो गया बीटा और ये हो गया अल्फा, और ये डिस्टेंस है यहाँ से ए। तो यहाँ से इस पॉइंट ओ से आप एल डिस्टेंस ऊपर आ जाओ, यहाँ पे डीएल ले लो स्ट्रिप। आपको यह याद रखना है कि आपको ये लोकेशन पॉइंट पी का क्या हो कि आप यहाँ से आपको ये अल्फा एंगल पता हो और ये बीटा पता हो, ये पता रहेगा, ए भी आपको पता रहेगा, ठीक है। और नहीं पता रहेगा तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डाटा गिवन रहेगा जिससे आप ये पता हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस तरह से आर ले लिए, ये आ गया आर, ठीक। और ये एंगल पूरा बीटा है, ये पूरा एंगल बीटा है, और इसको हमने थीटा ले लिया, ये 90। तो ये एंगल कितना होगा डीएल और आर के बीच में, 90 माइनस थीटा। तो अब हम डीबी को लिखें, तो डीबी को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट, अभी तो वही तो बताए, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, ये आर साइन थीटा। थीटा की जगह क्या लोगे, थीटा उस फार्मूले में क्या था, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। तो ये डीएल हो गया और ये आर हो गया, तो इनके बीच एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से डीबी की वैल्यू क्या आ जाएगा, डीबी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हाँ, इस कंडक्टर में करंट आई भी फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन में गिवन है कि आई आपको पता है, ए पता है, अल्फा पता है और बीटा पता रहेगा, ठीक है। तो अपने से हमने क्या एज्यूम किया, एल, अपने से क्या एज्यूम किया, एल, ठीक है। तो हमें एल को और आर इनको हटाना है, एल और आर को हटाना है, ठीक है। यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल ये ओ पी और ये अगर इस वाले को हम आर ले लें तो इन ट्रायंगल ओ पी आर में, ओ पी आर में टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ए बाई एल। तो यहां से एल की वैल्यू क्या आ जाएगा, ए टेन थीटा, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट कर लो तो डीएल, क्योंकि डीएल हमें इलिमिनेट करना है, ठीक है। ये डीएल मिस हो गया है, यहाँ पे डीएल को इलिमिनेट करना है, तो इसे डिफरेंशिएट कर लो, डीएल इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और आर भी हम ही एज्यूम किए हैं, तो आर को भी हमें इसको एलिमिनेट करना है। तो आर के लिए हम इसी ट्रायंगल में किसमें, ओ पी आर में, ट्रायंगल ओ पी आर में
कॉस थीटा, कॉस थीटा लोगे तो कॉस थीटा से आपको क्या मिल जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस a बाई आर, a बाई आर। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगा, a सेक थीटा। अब ये सब वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर लो, इस इक्वेशन 1 में, किसका, dl का और r का। तो dv की वैल्यू क्या आ जाएगा, dv की वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट आई, अब dl की जगह a सेक स्क्वायर थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हम पहले लिख लेते हैं और बाद में डी थीटा लिख लेते हैं। अपॉन में r की वैल्यू क्या है, अपॉन में 4 पाई, और r क्या है, r है a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा, a से a कैंसिल हो गया। तो dv की वैल्यू क्या आ गया, dv की वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई एंड कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर हुआ, ये कहां से आया, राइट। अब इधर का हम रख कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास dB की वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में 4 पाई ए। तो अब देखो ए डिस्टेंस फिक्स है, म्यू फिक्स है, आई फिक्स है। अब हमें इंटीग्रेट कर लेना है पूरे से, क्योंकि हमें डीएल से पता हो गया। तो बी की वैल्यू आ जाएगा, ये सब फिक्स है, बाहर आ जाएंगे, म्यू नॉट आई अपॉन में। अच्छा, हो सकता है आपके दिमाग में सर जी कैसे फिक्स है, तो इस वायर में जो करंट फ्लो करेगा वो ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ चेंज होगा, ठीक है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, जो भी यहाँ पे फ्लो करेगा करंट तो वो फिक्स रहेगा। ये आपको डिस्टेंस दे दिया जाएगा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, राइट। और म्यू अपॉन 4 पाई तो आपको पता है क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है म्यू अपॉन 4 पाई की, ये होता है 10⁻⁷, ठीक है। अच्छा, यूनिट अगर इसका लिखना होगा तो आप लिख सकते हो टेस्ला मीटर, यहां से 1 मिनट, dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। तो इसका यूनिट यहां से म्यू अपॉन 4 पाई का अगर यूनिट लिखना होगा आपको तो लिख सकते हो टेस्ला 1 मीटर अपॉन में एम्पियर, ठीक है। ये यूनिट पता हो गया आपको। तो म्यू अपॉन में 4 पाई की जो वैल्यू आती है यहाँ पे लिख देता हूँ, याद रख लेना, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर अपॉन में एम्पियर। तो अब मुद्दा ये है कि हम इसको करते हैं म्यू अपॉन में 4, म्यू अपॉन में म्यू आई अपॉन में 4 पाई और ये कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। अब लिमिट क्या लेंगे, ए अल्फा से बीटा, लेकिन अल्फा हम क्या लेंगे, नेगेटिव, इसके ऊपर एक साइड में हम नेगेटिव और एक साइड में पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो नीचे की तरफ हम जा रहे हैं तो नेगेटिव और ऊपर की तरफ पॉजिटिव। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा और लिमिट ले लेंगे -अल्फा टू बीटा, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं हम। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बीटा अपॉन में बीटा -अल्फा टू बीटा, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन बीटा माइनस के अल्फा। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए ये साइन बीटा प्लस के साइन अल्फा, ये आ गया बीटा, ठीक है बच्चों। ये क्लियर हो गया, ये फार्मूला आपको याद रखना है।
अब यहाँ पे बात करें कि मान लो ये कंडक्टर वायर अल्फा इनफाइनाइट लेंथ का हो, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब इसी वायर को हम ऐसे बना दें कि मान लो ये इस तरह से वायर है और ये इनफाइनाइट तक है, ये यहाँ से ये प्लस इनफाइनाइट तक और ये माइनस इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से ये डिस्टेंस, ये वही पॉइंट P हो गया जहाँ पे निकाला गया था ये A। तो आप बताओ कि अगर जैसे यहाँ से ले तो ये देखो एंगल, ये एंगल आएगा θ1 मान लिया, थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो θ2। ऐसे जब इसको इनफाइनाइट में मिलाएंगे तो इनफाइनाइट पे जाके ये कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाता है 90, और ऐसे ही ये वाला क्या हो जाता है 90, ठीक है। तो फॉर इनफाइनाइट के लिए क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट के लिए जाएगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो साइन 90 और साइन 90 क्या हो जाएगा 1 + 1 2। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a इंटू के 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई a। क्लियर, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब दूसरा कि अगर हम बात करें सेमी इनफाइनाइट के लिए, सेमी इनफाइनाइट मतलब कि एक साइड यहाँ से मान लो 0 से स्टार्ट हुआ और पॉजिटिव इनफाइनाइट तक चला गया। तो अब यहाँ से एक पॉइंट है, तो अब भाई मेरी बात समझो, तो ये देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, कोई एक अल्फा या बीटा, बाकी क्या हो जाएंगे, बाकी जो है ये वाला तो 0 हो जाएगा। मतलब मान लो अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया और बीटा हो गया 90 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू 0 रख दो, तो साइन 0 0 बीटा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। क्लियर। अब मान लो कभी कभी ऐसे आ जाए आपके पास तीसरा केस कि मान लो ये करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में और यहीं पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अल्फा भी 0 हो जाएगा, बीटा भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, ठीक है, इस लाइन में करंट अगर आई फ्लो कर रहा है तो इसके सीध में कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, बी की वैल्यू 0। तो ये बात आपको याद रखना है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, नेक्स्ट वीडियो में आपका सलूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।